बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम इनर प्रोडक्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अब हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या गिवन है कि लेट यू वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यानी कि ये जो यू और वी हैं ये वेक्टर हैं किसके अंदर, प्लेन के अंदर। यू जो है ये भी ऑर्डर्ड पेयर है जिस तरह, और वी भी ये है। देन यू वी इज़ डिफाइंड बाय दिस। ये हमें जो है वो एक इनर प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइन किया गया है, यानी कि इसे हमने प्रूव करना है कि क्या ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वो जो कंडीशंस हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ, लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन ये है कि यू वी x1, ये हमारे पास जो यू वी है दैट इज़ x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2 है। अब पहली कंडीशन के लिए हमने u को भी जो है वो क्या कर लेना है, v कर लेना है, या v को भी जो है वो क्या कर लेना है, u के इक्वल जो है वो ले जाना है। ठीक है, तो अगर हम v को भी u बना लें तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास u इज़ इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ये जो v है इसको भी हमने जो है वो क्या कर दिया, u के इक्वल लिख लिया। v को भी हमने u लिख लिया। अब इसके अंदर जहाँ पे भी v के एलिमेंट्स थे, v के एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं y1 y2। तो y1 और y2 भी x1 और x2 में रिप्लेस हो जाएंगे। ये भी x1 और ये x1 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 x2 x2 x1 3x2 x2 ये आ जाएगा। अब अगर आप ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या बनता है, ये x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 प्लस 3x2 स्क्वायर बन गया। इसको मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। मैंने इसमें से एक एक्स स्क्वायर को अलहदा करके इसके साथ जो है वो लिख दिया है। क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली क्या बनता है, होल स्क्वायर बनता है। ये होल स्क्वायर किसका बनता है, x माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास x माइनस x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2x2 इसका स्क्वायर प्लस 2x2 इसका स्क्वायर। अब ये देखो, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है और दरमियान में पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हमने पहली बात ये प्रूव की कि u इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो दूसरी कंडीशन इसकी थी कि u इज़ इक्वल टू 0 इफ़, ठीक है, ये अगर 0 के इक्वल हो तो फिर हमने इसकी जो कंडीशन है u इज़ इक्वल टू 0 वो प्रूव करनी है। अच्छा, अब u अगर जो है वो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टर्म आई है x1 माइनस x2, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस 2x2 इसका स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। यानी कि यही लिखनी थी हमने, लिखने के बाद लास्ट में हमने यहाँ पे ही पहुँचना था, और वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ये कब 0 होगा, जब x1 माइनस x2 ये भी 0 के इक्वल हो और x2 भी 0 के इक्वल हो। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के इसके ऊपर भी जो है वो स्क्वायर मौजूद है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। इस वजह से स्क्वायर वाले में जब तक ये दोनों टर्म्स हैं वो 0 नहीं होती तो उस वक्त तक जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब इस यहाँ से हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x1 इज़ इक्वल टू x2 है और x2 किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दैट x1 x2 बोथ आर 0, दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। अब u जो है वो किसके इक्वल होता है, u हमारे पास है x1 x2 के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर u 0 के इक्वल हैं तो उसी सूरत में होंगे जब u 0 के इक्वल होगा। ठीक है,
तो ये अब हमने जो इनर प्रोडक्ट की पहली कंडीशन है उसको स्टूडेंट्स जो है वो प्रूव किया कि हमारे पास अगर ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट है तो ये इनर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव करता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि यू वी इज़ इक्वल टू वी यू होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, यू वी इज़ इक्वल टू वी यू होना चाहिए। अब वो हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स के यू वी किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2, ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको y1 x1 लिख लेते हैं, इसे y2 x1 लिख लेते हैं, इसे y1 x2 लिख लेते हैं और ये y2 x2 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने तरतीब बनानी है y1 के मुताबिक, यानी कि इधर y1 होना चाहिए, ये y1 होना चाहिए, ये y2 होना चाहिए, ये y2 होना चाहिए और बाकी x1 हो जाने चाहिए, आपस में इंटरचेंज हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये y1 x1 ये ठीक है, इधर जो है वो y1 होना चाहिए। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं y1 x2 और इधर y2 होना चाहिए, तो ये y2 x1 और बाकी ये ठीक है y2 x2। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली जो है वो किसके इक्वल है, ये v u के इक्वल है। तो u v किसके इक्वल आ गया, v u के, और ये इसकी जो है वो इनर प्रोडक्ट की क्या थी, सेकंड कंडीशन थी जो सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन में हमने जो है वो क्या प्रूफ करना है, थर्ड कंडीशन में a u प्लस b v w, a u प्लस b v w, इसको प्रूफ करना है हमने कि ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a u w प्लस b v w, ये हमने जो है वो प्रूफ करना है। ये मैंने जो है वो लिख लिया, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों के जहन में ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये a u प्लस b v, a u की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, वो है x1 x2 प्लस b ये y1 कोमा y2 और यहाँ पे कोमा आ जाएगा और ये आ जाएगा z1 कोमा z2। ठीक है जी, ये किसके इक्वल आ गया, यानी कि ये बेसिकली हमने इसको इसके इक्वल लिख लिया है, दैट इज़ इक्वल टू दिस। अब ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ax1 कोमा ax2 प्लस by1 कोमा by2 और ये z1 z2 है, ये आ जाएगा। फिर ये इनको हम क्या करते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं आपस में ऐड कर लें, तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 कोमा ax2 प्लस by2, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा कोमा z1 z2। अब इस पे हम जो है वो क्या करेंगे, इसको इस इनर प्रोडक्ट के मुताबिक लिखेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, इस पे अब तवज्जो करनी है कि ये पहला नंबर जो है वो हमारा ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये क्या है, ये y2 है। इसके मुताबिक हमने क्या कर देना है, इनको लिखना है। ठीक है, इसके मुताबिक लिखेंगे तो ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू, पहले हमने x1 y1, ये x1 है ये y1 है, तो ये बन गया ax1 प्लस by1, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, y1 से, फिर माइनस x1 y2, ये x1 है और ये y2 है, यानी कि ax1 प्लस by1 इसके साथ y2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये y1 का मतलब स्टूडेंट्स क्या था, यहाँ पे z1 था और इधर y2 का मतलब क्या है, z2 है, इधर y2 का मतलब क्या है, z2 है। इसके बाद आ जाए तो माइनस x2 y1, ये x2 है ये y1 है, तो माइनस x2 ax2
प्लस बी वाई टू साथ z1 आएगा y1, और फिर क्या आएगा प्लस थ्री आ गया, और साथ x2 y2, ये x2 है ये y2 है, तो ax2 प्लस by2 इसके साथ z2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना था इसमें ये पहले को x1 रखा, दूसरे को x2 रखा, ये y1 है ये y2 है, और इसके मुताबिक मैंने इसको लिख लिया। दिस इज़ इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा ax1 z1 प्लस by1 z1 माइनस ax1 z2 माइनस by1 z2 माइनस ax2 z1 माइनस by2 z1 प्लस 3ax स्क्वायर z2 प्लस 3by2 z2। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूँ और b वाली टर्म्स को b सेपरेट कर लूँगा। तो ये a वाली टर्म्स को सेपरेट करूँ तो ax1 z1 माइनस ax1 z2 माइनस ax2 z1 प्लस 3ax2 z2, फिर प्लस by1 z1 माइनस by1 z2 माइनस by2 z1 प्लस 3by2 और z2। ये मैंने जो है वो क्या किया, यहाँ पे टर्म्स को जो है वो सेपरेट कर लिया है। टर्म्स को सेपरेट किया, अब इसके अंदर आप देखो तो इसके अंदर जो है वो a कॉमन है और इसके अंदर क्या है, ये b कॉमन है। तो ऊपर वाले में से मैं अगर a को कॉमन लूँ तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू a इंटू x1 z1 माइनस x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस 3x2 z2। फिर इसमें b को कॉमन लूँ तो ये बनेगा y1 z1 माइनस y1 z2 माइनस y2 z1 प्लस 3y2 z2, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये किसके इक्वल आ गया, a। इसको अगर आप देखो तो इसको क्लोज़ करो इसके मुताबिक, तो ये बनता है u और w प्लस b, ये बनता है v और w, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। क्योंकि इसमें जो तीनों कंडीशंस हैं इनर प्रोडक्ट की वो सेटिस्फाई हो गई, तो हम ये कहेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट है किसके ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो हम ये वाली इनर प्रोडक्ट भी डिफ़ाइन कर सकते थे यू वी, जिसको हमने यूक्लिडियन कहा है कि x1 y1 प्लस x2 y2। इसका मतलब ये है, बेसिकली बात करने का मतलब ये है कि एक ही सेट के ऊपर हम एक से ज़्यादा जो है वो इनर प्रोडक्ट्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एग्जांपल नंबर 3। इसके साथ ही एक और एग्जांपल नंबर 4 को भी हम डिस्कस करते हैं कि लेट वी बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस। रियल वैल्यूड का मतलब ये है कि वो डोमेन उनकी R टू R है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी। ये बात याद रखें कि ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि इंटीग्रल के लिए किस फंक्शन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इंटीग्रेशन उस फंक्शन की कर सकते हैं जो फंक्शन क्या हो, कॉन्टीन्यूस हो। तो इसलिए यहाँ पे वो इसकी बात कर रहा है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शंस ऑन द इंटरवल ए टू बी, देन फॉर एफ एंड जी बिलोंग्स टू वी, डिफाइन दिस फंक्शन इज़ एन इनर प्रोडक्ट। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, इनर प्रोडक्ट है। अब इनर प्रोडक्ट के लिए जो है वो हम इसको प्रूव करते हैं। इनर प्रोडक्ट के लिए इसकी 3 कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, वो हमने जो है वो बेसिकली प्रूव करनी है। गिवन हमें क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन ये है कि एफ जी जो है दैट इज़ इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी
जी ऑफ टी डी टी है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के एफ़ की बजाय जी की बजाय भी एफ़ ही रिप्लेस कर देते हैं। जी की बजाय क्या करते हैं, इधर एफ़ यहाँ पे भी जो है वो क्या हो जाएगा, एफ़ ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या बनेगा, ए टू बी, या इस तरफ ही लिख लें, दैट इज़ इक्वल टू ए टू बी एफ़ ऑफ टी इसका स्क्वायर डी टी। ठीक है, फंक्शन का स्क्वायर आ गया है, तो इसमें हमारे पास ये क्या आएगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो ही वैल्यू रहेगी। इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगी। अब यहाँ पे इज़ इक्वल टू ज़ीरो के केस में, ठीक है, एंड एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि ए टू बी एफ ऑफ टी इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये सूरत उसी सूरत में हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है कि एफ़ ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। इसके बाद इसकी ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में हमने क्या डिस्कस करना है, दूसरी कंडीशन में ये है कि एफ़ जी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जी एफ़ के इक्वल होना चाहिए। तो एफ़ जी हम लिखते हैं ए टू बी एफ़ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी, एफ़ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। अब मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ इजीली, ए टू बी जी ऑफ टी एफ़ ऑफ टी डी टी लिख सकता हूँ, और बेसिकली ये जी और एफ़ इसकी जो है वो इनर प्रोडक्ट लिखी जाएगी, और ये हमारे पास इसकी क्या थी, सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन में जो है वो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए एफ़ प्लस बी जी कोमा एफ़ जी इधर जो है वो कर लें एच, ठीक है, और इसको हमने लिखना है किसके इक्वल, ए एफ़ कोमा एच और बी जी कोमा एच के इक्वल जो है वो ये लिखी जाएगी। कैसे, अच्छा अब ये हम डेफिनेशन जो है वो उसके पे लेके चलें, तो ये ए टू बी क्या बनेगा, ए एफ़ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी, ये आ जाएगा। अब इसको मज़ीद आप लिखो स्टूडेंट्स, तो ये लिखा जाएगा ए टू बी ए एफ़ ऑफ टी एच ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी एच ऑफ टी, और ये डी टी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी मज़ीद जो है वो इसको लिखें, तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, इसको इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे ए टू बी एफ़ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी, प्लस यहाँ से फिर क्या आएगा, बी बाहर आ जाएगा, जी ऑफ टी एच ऑफ टी, ए टू बी ये आ जाएगा जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी आ गया। और इसको मज़ीद आप लिखोगे एफ़ कोमा एच प्लस बी जी कोमा एच, ये लिखा जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये इनर प्रोडक्ट है। ये स्टूडेंट्स इसकी कुछ जो है वो एग्जांपल्स थी। हमने क्या किया, हमने इनर प्रोडक्ट को जो है वो डिफ़ाइन किया और उसकी एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद हमारा जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक होगा वो नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर होगा, नॉर्म या लेंथ ऑफ ए वेक्टर, उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।